लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर आपने लास्ट में किया था डीआईसी डिस्ट्रिक्ट जो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन थी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वो पढ़ रहे थे। उससे पहले एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं पहले, डीआईसी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ते हैं बिजनेसेस के टाइप्स। फिल्म्स कितने प्रकार की होती हैं? बिजनेस फिल्म्स होती हैं, मतलब कि बिजनेस का ऑनर कौन है, किसने उसको जो है पेटेंट करवाया है, ठीक है, किसने उसको रजिस्टर्ड करवाया है, वो होते हैं ऑनर्स उसके उसके जो ऑपरेट करते हैं उसको, ठीक है। उसके हिसाब से जो है बिजनेस डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे पहला आता है सोल प्रोप्रिएटरशिप। सोल प्रोप्रिएटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्रिएटरशिप का क्या मतलब है कि खुद की प्रोप्रिएटरशिप एक ही बंदे की, ठीक है, इंडिविजुअल पावर, ठीक है, एक ही बंदे के पास, ठीक है, इंडिविजुअल बिजनेस, ठीक है, इंडिविजुअल एंटरप्राइज, ठीक है, एक ही बंदे का एंटरप्राइज हो, सोल हो, खुद का हो, उसकी खुद की पावर है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप। उसके बाद सोल प्रोप्रिएटरशिप होता क्या है बेसिकली, अगर एक ही बंदे के ए बिजनेस कंसर्न, जो एक ही बंदे के कंसर्न हो, कंसर्न ऑपरेटेड एंड ऑन्ड, एक ही बंदे का ऑपरेटेड एंड ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, जब बाय वन पर्सन ऐसे लिख सकते हो, बाय वन पर्सन, एन इंडिविजुअल पर्सन भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने वन पर्सन लिखा है, ठीक है, वन पर्सन, बाय वन पर्सन, एक ही बंदा है उसका ओनर, वही कंट्रीब्यूट करता है उसके अंदर, ठीक है, वही उसको जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल और स्किल्स अपनी, ठीक है, वो अकेला ही ओन जो है उसके अंदर क्या करता है, कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल एंड स्किल्स टू द बिजनेस, वो अकेला ही उसके रिजल्ट्स के लिए वो क्या है, उसका रिजल्ट भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है रिजल्ट के लिए भी। एक अकेले पर्सन का बिजनेस है, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वही डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लेना है, उसी के ऊपर रिजल्ट्स आएंगे। मैंने अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने खुद से किया, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, ठीक है, वो क्या है, सिंगल पर्सन, मतलब कि सोल प्रोप्रिएटरशिप है वो, ठीक है, इंडिविजुअल बिजनेस है वो, ठीक है, तो उसके अंदर ना तो किसी का कोई और लिंक होता है उसके साथ, बिजनेस के साथ, उसके सारे रिस्क मेरे हैं, उसके सारे प्रॉफिट्स भी मेरे हैं, ना तो मैं किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करूंगा ना ही रिस्क शेयर करूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या खासियत है, तो सबसे पहले सिंगल ओनरशिप है इसके अंदर, सिंगल ओनरशिप, ठीक है, एक ही ओनर है तो उसी का सारी सिस्टम है, उसी के क्रेडिट्स हैं, उसकी लॉसेस भी हैं, ठीक है। वन मैन कंट्रोल है, वन मैन कंट्रोल, सिंगल पर्सन है वही कंट्रोल करेगा, ये भी इसकी खासियत है, इसकी फीचर है, ठीक है, खासियत नहीं बोल सकते, इसका फीचर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनडिवाइडेड रिस्क, अनडिवाइडेड रिस्क, रिस्क जो है वो भी किसी के साथ डिवाइडेड नहीं है, अगर रिस्क होगा तो एक ही पर्सन को होगा, ठीक है, उसका खुद का प्रॉफिट है, उसका खुद का लॉस है, सब चीजें उसी की हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, उसके फीचर्स हैं। अब इसकी एप्लीकेशन है, एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज है इसके अंदर जो है सिंप्लीफिकेशन है, अथॉरिटी के अंदर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे कि अब प्रॉफिट, अब 2 या 3 बंदों का शेयर हो किसी एक बिजनेस के अंदर, कि 50% मेरा है, 30 इसका है, 20 इसका है, ठीक है। अब पहले तो ये देखना होगा कि मैंने अगर 100 रुपया बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मैं 50 करूंगा, 30 इससे लूंगा, 20 इससे लूंगा, ठीक है, मतलब कि कितना जो है वो है उलझन है इसके अंदर, कितनी जो है सिंप्लिसिटी कितनी कम है। और जैसे ही अब देखो कि अगर ये 50-50 भी होता तो भी प्रॉफिट
प्रॉफिट शेयर करो, हिसाब करो, कुछ ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कैलकुलेट करो लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे, सारी चीजें निकाल के जाओ कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहाँ मेरे 100 रुपए लगे हुए थे, उसमें प्रॉफिट हुआ तो भी मेरा, लॉस हुआ तो भी मेरा, ठीक है। तो वो अपन उसके ऊपर इतना दिमाग खराब नहीं होता इन चीजों के ऊपर। तो ये क्या है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंप्लीफिकेशन है इन अथॉरिटी, सिंप्लीफिकेशन इन प्रॉफिट्स, सिंप्लीफिकेशन इन लॉसेस, सिंप्लीफिकेशन इन रिस्क, इन एवरी सिंगल वे सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा है इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप जिसमें सिंगल प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्विक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, क्विक डिसीजन। अब डिसीजन जो होते हैं, डिसीजन जो होते हैं वो अकेला बंदा नहीं ले सकता, ठीक है। अब देखो ध्यान दो कि अगर आपने कभी बिजनेस देखे हो, अगर वो क्या है डिवाइडेड है बहुत सारे लोगों के अंदर, तो क्या होता है कि वो सभी से पूछ के डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या ये सही है या ये नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो सिंगल बंदा है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा कि हाँ ऐसे करो, अगर वो सही भी हुआ तो भी उसके ऊपर, अगर वो गलत भी हुआ तो भी उसके ऊपर है। मतलब कि रिस्क बिल्कुल उसके अंदर क्या है, एक ही बंदे के ऊपर है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि कितना क्या चीज कैसे होनी है, ठीक है। तो ये होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विक है, बहुत ही आसानी से एक ही बंदे को बताना है, उसी ने डिसीजन लेना है कि अपन क्या इसके अंदर चेंजेस करने हैं। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या आ जाएंगे। एडवांटेज के अंदर आप लिखोगे कि इसके अंदर डिसीजन आसानी से हो सकता है, इसके अंदर रिस्क जो है जो प्रॉफिट है वो सिंगल पर्सन का है, इसके अंदर अथॉरिटी सिंपल है, इसके अंदर जो मैनेजर है उनको कंट्रोल करना आसान है क्योंकि एक ही बंदे के अंडर है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या लिखोगे, एक बंदे के ऊपर बर्डन ज्यादा है जिसने पूरे बिजनेस को सेटअप करना है, उसके रिस्क ज्यादा है, ठीक है। ये सारी चीजें इसकी खामियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फिर्म्स। सेकंड पॉइंट, पार्टनरशिप फिर्म्स। पार्टनरशिप फिर्म्स। अब पार्टनरशिप फिर्म्स क्या होती हैं, जिसके अंदर क्या है जो आपके बिजनेस है जिसका, उसको क्या है बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मतलब कि वन से ज्यादा पर्सन जो है उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई बिजनेस है जिसके 2 या 3 ओनर्स हैं, ठीक है, वो क्या है पार्टनरशिप फिर्म है, मतलब कि उसके अंदर क्या है 2 या 3 पार्टनर्स हैं जिनका किसी का 20% शेयर है, किसी का 30% शेयर है, किसी का 2% शेयर है, ऐसे वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फिर्म, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ पर्सन हैव joined hands together to ऑपरेट और रन ए बिजनेस, ठीक है। जो उन्होंने क्या किया, सबने अपने हाथ मिलाए हैं टू सप्लाई द नेसेसरी कैपिटल्स एंड स्किल्स टू ए बिजनेस। एक बिजनेस के लिए नेसेसरी कैपिटल्स एंड जो उसके लिए सारी चीजें हैं, स्किल्स हैं, वो सारी चीजें जब कुछ लोग आपस में हाथ मिला के, ग्रुप ऑफ पर्सन, 2 और मोर पर्सन हो जिसके अंदर, ठीक है, जॉइंट हैंड्स टुगेदर टू सप्लाई नेसेसरी कैपिटल्स एंड जो उनके लिए कुछ भी जो भी जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है तो स्किल्स, और उसके लिए कैपिटल की जरूरत है, उसके लिए पैसे की जरूरत है तो पैसा, वो सारी चीजें जब वो ग्रुप ऑफ पर्संस सप्लाई देंगे तो उसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फिर्म कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अब इंडिविजुअल जो है वो नहीं है, ओनरशिप जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। ग्रुप ओनरशिप बहुत सारे लोग ऑनर हैं इसके, ठीक है। ये हो गया इसका फीचर। और दूसरा क्या हो गया इसके अंदर, जो ग्रुप
ग्रुप ऑफ पर्सन उसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्ड बाय ग्रुप ऑफ 2 or more persons, ऐसे लिख सकते हो 2 or more persons। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिख सकते हो इसके अंदर कि इसके अंदर क्या है, अब पहले अपन ने लिखा था कि अनडिवाइडेड रिस्क, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड रिस्क है इसके अंदर। ठीक है, रिस्क तो है लेकिन डिवाइडेड है, मतलब कि कुछ ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गया, अब उसके अंदर प्रॉफिट होगा तो ग्रुप का जाएगा, मतलब कि अगर 100 रुपए में 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो इंडिविजुअल वाले में तो 20 रुपए वो एक की पॉकेट में चले गए, मतलब कि 20 का फायदा हुआ उसको। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अब ग्रुप ऑफ पर्संस हैं तो 20 रुपए में से हिस्सा आएगा, 10 रुपीज मेरे हैं, 10 किसी और के हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कि वो डिवाइड हो गया। ठीक है, प्रॉफिट जो था आधा रह गया, लेकिन उसी हिसाब से रिस्क भी तो आधा रह गया। अगर लॉस हो जाता 90 रुपीज की जगह 80 रुपीज आते तो क्या होता, 10-10 रुपए का लॉस जाता अपने को। ठीक है, वो क्या हो गया, अब डिवाइड हो गया, आपको 5 रुपए का लॉस, ऐसे ही 5% लॉस हुआ। अब ये क्या है, ये डिवाइडेड रिस्क बोलते हैं इसको, कि रिस्क जो है वो ग्रुप ऑफ पर्संस के अंदर डिवाइड हो गया। अब इसकी डिसएडवांटेज कौन कौन सी है, सबसे पहले तो एडवांटेज कौन कौन सी है, जो एक बंदे का दिमाग सोच सकता है वहां पे 2 या 3 बंदों का दिमाग उससे ज्यादा सोच सकता है। ठीक है, तो थिंकिंग जो है वाइड हो जाती है बिजनेस की, अगर उसके मल्टीपल जो कंट्रोलर हैं। ठीक है, उसके अंदर जो वो क्या कहते हैं उसके अंदर की अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो मैनेजमेंट आसान हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल उसके ऊपर हेड्स है तो वो सारे अलग अलग चीजों को डिवाइड करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद ऐसी ये सारी क्या है इसके एडवांटेजेस हैं। और जो कैपिटल है वो हाई हो जाती है। ठीक है, कैपिटल हाई हो जाती है, कैपिटल हाई हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सारे के कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारी कैपिटल होगी, तो बिजनेस को अपन ग्रो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद रिस्क जो है वो भी डिवाइड हो गया। ठीक है, तो रिस्क जो है और लॉस कैन बी डिवाइडेड, आर डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड नहीं लिखेंगे, आर डिवाइडेड। जो है लॉसेस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, जिससे क्या है बिजनेस को ज्यादा एक पर्सन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, सरवाइव कर सकता है, सर्वाइविंग पॉसिबिलिटी। अब कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेस जो होते हैं सिंगल पर्सन के अंडर होते हैं, जब वो लॉस में चला जाता है बिजनेस तो उसके पास पैसा नहीं रहता और वो बिजनेस भी ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन जब वो ग्रुप ऑफ पर्संस के अंदर डिवाइडेड है तो कई बार लॉस के अंदर चलने के बावजूद सब लोग बांट के उसको चला लेते हैं, जिसकी हेल्प से वो बिजनेस थोड़ा बहुत ग्रो करता रहता है इन द वर्स्ट सिचुएशन, और फिर से अच्छी सिचुएशन आएगी, फिर वो फिर से जो है आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज किसके अंदर है, एडवांटेजेस किसके अंदर है, जो आपका पार्टनरशिप फर्म है, और फॉर्म भी बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या लिखोगे, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी मल्टीपल माइंड्स होने के कारण जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सही से डिलीवर नहीं हो पाती टू द मैनेजर्स को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके मल्टीपल बॉसेस हैं। अगर एक बॉस होगा उससे एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, वही फॉलो अप होगी। लेकिन अगर मल्टीपल बॉसेस हैं तो उनके मल्टीपल माइंड्स और उनकी अलग अलग थिंकिंग, तो सबके हिसाब से डिसीजन भी अलग अलग, तो इतने डिसीजंस के अंदर मैनेजर्स को काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक वो एक डिसीजन पर नहीं पहुंचते तब तक वो क्या है, डिसीजन पेंडिंग पड़ा रहेगा। ठीक है, अगर तो वो आपस में सारे मिलके सलाह करके फिर बताएंगे, फिर तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। और अगर वो एक अलग अलग ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर दे, फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि सही डिसीजन मैनेजर्स को नहीं मिल पाएगा, वो क्या है अलग अलग डिसीजन सभी से लेते रहेंगे, ये भी दिक्कत है। ठीक है, और भी बहुत सारी, अभी क्या है, ये सारी पार्टनरशिप फिल्म की डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप फिल्म और जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट आते हैं और भी फॉर्म्स हैं बिजनेस की। नेक्स्ट है एलएलपी। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले अपन सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, उसके बाद पार्टनरशिप फिल्म पढ़ा। ये है लिमिटेड लायबिलिटी
लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस पार्टनरशिप तो है लेकिन उसके पास लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। ये वर्ड लायबिलिटी मतलब कि कितना उसको लायबिलिटी उसको अपन ने प्रोवाइड किया कि कितनी चीजों के ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है, कितनी चीजों के ऊपर वो हक जता सकता है और कितनी चीजें उसको मिलेंगी उसके बदले में, ठीक है। ये है लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि लायबिलिटी लिमिटेड है, उसको पूरी 100% उसके ऊपर प्रॉफिट को वो शेयर नहीं कर सकता पूरा 100%, मतलब कि उसको लिमिट्स दी गई हैं कि अगर इतना प्रॉफिट हुआ तो ये इसका आधा हिस्सा तेरा, अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो कंपनी का ही रहेगा, ऐसी लिमिट्स, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब कि उसको पार्टनरशिप तो बनाया किसी फिर्म को अपन ने अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन उसके अंदर उसको लिमिटेड लायबिलिटीज दी हैं, 100% उसको लायबिलिटीज नहीं मिली हैं, ठीक है। ये होता है जब अपन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इसके बाद लास्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये क्या होती है, ये पार्टनरशिप है कि कोई कंपनीज जो डेवलप्ड हैं लेकिन उनको कंपटीशन के लिए आपस में ज्वाइन करना पड़े तो वो स्टॉक ज्वाइन करती हैं, ठीक है। कंपनियां जो उनकी जो उनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है उसको वो ज्वाइन कर लेती हैं, उनको वो पार्टनरशिप में ले आती है किसी और कंपनी के साथ, ताकि वो जो ओरिजिनल में अब चल रही है, जैसे कि जियो है, जियो अब पूरा ब्रांड जो है वो कंपनी सभी जगह पर फैल चुकी है, छोटी कंपनियां थी उनके ऊपर इफेक्ट आया है, तो वो क्या कर रही हैं अब जॉइंट स्टॉक जैसी सिचुएशन में आ चुकी हैं, वो क्या कर रही हैं जॉइंट स्टॉक बना रही हैं पहले से डेवलप्ड जो कंपनियां हैं उनके साथ, ताकि वो कंपटीशन में रह सके, ये होता है जॉइंट स्टॉक, ठीक है। तो ये सारे जो है पार्टनरशिप फिल्म्स हैं जो अपन यूज करते हैं अलग अलग तरह के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें इंडिविजुअल जो पावर हो, और उसके बाद अपन ने पार्टनरशिप फिल्म पढ़ा, और अदर टाइप में पढ़ा एलएलपी, मतलब कि जिसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी दी हो पार्टनर्स को, और तीसरा अपन ने पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना, अब अपन पढ़ते हैं जो अपन पहले छोड़ा था बीच में टॉपिक अपना, कि कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं इनटू डेवलपिंग अ बिजनेस, ठीक है। अपन ने बिजनेस डेवलप करना है, जीरो से स्टार्ट करना है अपन ने, तो आपको कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हेल्प करेंगी जिससे आपको उसमें आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डीआईसी। डीआईसी क्या था, अपन ने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी, ये है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, इंडस्ट्रीज के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंटर, जिसके अंदर आपको क्या है प्रमोशन होगी, जिसके अंदर एसएसआईज की, क्यों है ये, टू प्रमोट एसएसआईज, ठीक है। एसएसआईज क्या होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनका बजट 1 करोड़ से कम हो, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या था, मैंने आपको असिस्टेंस बताई थी। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ये कैसे डेवलप होंगी, इनके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है, और आपको क्या है रजिस्ट्रेशन चाहिए एसएसआई का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, ठीक है। उसके लिए आपको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर इन चीजों में कोई कॉर्पोरेशन, कोई एजेंसी आपकी हेल्प कर सके तो ये आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, आपको लोन प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर सके, आपको टेलीफोन कनेक्शन दिलवाने में हेल्प कर सके, आपको जो है और पावर सप्लाई के अंदर कनेक्शन के अंदर आपको हेल्प कर सके, आपको जो है इक्विपमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन दे सके कि ये बेटर है ये नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आपको कहीं एक जगह से हेल्प मिल जाए तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और एसएसआई डेवलपमेंट प्रोग्राम डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलप किया गया ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनेस को डेवलप किया जा सके, बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो डीआईसी जो है ये अलग अलग सिस्टम्स के
उसके अकॉर्डिंग काम करती है। सबसे पहली आती है फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स, इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहली फाइनेंशियल जो स्कीम है वो है PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। ये किसके, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये किसके अंडर आती है, ये DIC के अंडर आती है। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर 18 से 35 एज के जो भी यूथ है उसको जॉब देने का ये प्रॉमिस करती है, जिनकी इनकम 40,000 से कम है एनुअल, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, 1 लाख फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एंड 2 लाख फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उनको पैसा दिया जाता है इन पर्संस को जो 18 से 35 की एज के हैं। 18 से 35 एज ग्रुप के लोग जो है, जनरेशन जो है, उसको 1 और 2 लाख का हेल्प दी जाती है, फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, ताकि वो बिजनेस या इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। 8th पास होना चाहिए इसके लिए पर्सन जो है, PMRY के लिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए 8th पास होना चाहिए और 40,000 से कम उसकी इनकम होनी चाहिए। वो किसी भी बिजनेस को खुद का बिजनेस बना सकता है, उसके लिए उसको 2 लाख रुपीस की हेल्प दी जाएगी, ठीक है, और उसको PMRY में रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है। दूसरा क्या है इसके अंदर, फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर बैंक फाइनेंस स्कीम्स आती हैं। दूसरा क्या करते हैं, बैंक फाइनेंस, बैंक फाइनेंस भी कौन करता है, ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर करता है, उसको हेल्प करता है, बैंक से फाइनेंस लेने में हेल्प करता है। लाइक आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसके लिए बैंक से लोन चाहिए, आपको प्रॉपर्टी उसके अंडर ज्वाइन करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि आप उसके ऊपर लोन ले सको, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी बैंक की हो जाती है, बैंक उस पर कभी भी क्लेम कर सकता है, तो वो क्या होता है, बैंक फाइनेंस होता है। तीसरा आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी, सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी। ये क्या होता है, ये एक सिंगल विंडो है जिसके ऊपर आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपको कोई अकाउंट खुलवाना है, आपको उसके लिए बिजनेस के लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए, आपको लोन लेना है, आपको जो भी काम आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो एक ही जगह पर होगा और बहुत जल्दी होगा, ठीक है। उसके लिए 1 मंथ का टाइम होता है। 1 मंथ के अंदर आपके सारे रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्री की जो है उसको अप्रूव करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी बाय डायरेक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, सॉरी, 1 मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रोसेस, ठीक है, 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कौन करवाता है, ये DIC करवाती है। उसके बाद लोन एप्लीकेशन दिलवाती है, ठीक है, लोन एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशंस, ये भी किसके अंदर आ गया, फाइनेंशियल हेल्प के अंदर आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन लगाना लोन के लिए, उसके अंदर भी आपकी हेल्प करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सिडी स्कीम्स, ठीक है, नहीं ऊपर लिख देता हूं 5th पॉइंट, यहां पे लिख देता हूं 5th पॉइंट, सब्सिडीज स्कीम्स, ठीक है। सब्सिडी होता है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये भी कौन करता है, ये DIC करती है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसमें हेल्प करेगा आपको, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ये हो गई, कुछ भी लोन लेना है उसको एक्सटेंड करवाएगी 1 महीने के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प कोई भी चाहिए 1 महीने के अंदर वो क्लियर होगी, ठीक है, और रोजगार भी देगी इसके अंदर। ये सारी फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, ठीक है, जो DIC प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर SSI रजिस्ट्रेशन, SSI रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करवाना है, ठीक है, SSI को, तो वो भी कहां होगा, DIC के अंदर होगा, DIC सेंटर के अंदर, DI सेंटर के अंदर वो जाके आपका SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस टू पावर सप्लाई, प्रेफरेंस टू पावर सप्लाई कनेक्शन, ठीक है।
पावर सप्लाई कनेक्शन या पावर कनेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, आप कनेक्शन ही लिख देते हैं यहाँ पे, पावर कनेक्शन, ठीक है, पावर कनेक्शन के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखो कि जो बिजली के मीटर्स हैं वो इतनी आसानी से नहीं लगते हर जगह पे, तो उसको लगवाने के लिए आपको बहुत सारे कागजी सिस्टम होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन को कम करवा देता है डीआईसी, ताकि जल्दी से आपकी इंडस्ट्री के अंदर पावर सप्लाई जो है कनेक्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग असिस्टेंस करती है जी, मार्केटिंग असिस्टेंस, ठीक है, कौन देता है, ये भी डीआईसी देती है। उसके बाद फिफ्थ है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कौन दिलाता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डीआईसी दिलाती है, ठीक है। तो ये सारे काम डीआईसी करती है। डीआईसी के बारे में इतनी बातें थी, इसकी एडवांटेज आपको खुद से पता चल गई कि इतनी सारी चीजें ये अपने को प्रोवाइड करवाती है। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास अवेलेबल है टू ग्रो ए बिजनेस, टू रन ए बिजनेस और टू डेवलप ए न्यू बिजनेस, बिल्कुल नए बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी इसकी हेल्प आपको रिक्वायरमेंट है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।